तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज है एपिसोड नंबर 2 हमारे क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम का। तो आज हम देखेंगे स्टार्स। स्टार्स के बारे में ऐसी ऐसी बातें जानेंगे कि आपको जानकर मजा ही आ जाएगा। कुछ और आए ना आए, मजा तो बहुत आएगा। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ मजा आएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। समझ आएगा तो मजा आएगा, समझ में तो आएगा तभी तो मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। मैं स्टार्स करते हैं, आई मीन स्टार्ट करते हैं, स्टार्स नहीं, क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्स। टूटा जो कभी तारा सजना वे, तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले आवे। तो मैं अभी पॉइंट्स लिखूंगा और आप उसको नोट करिएगा। पेन कॉपी ले लीजिए पहले ही। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, ये लिखा है स्टार्स का डेफिनेशन कि स्टार्स आखिरकार होते क्या हैं। हाँ, वो आपकी चांदनी है लेकिन ये स्टार्स अलग है। तो स्टार्स क्या है? द स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज कंप्राइजिंग ऑफ हॉट गैसेस, मेनली हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो क्या लिखा है, क्या लिखा है वहां पे? स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज। तो अगर आपने एपिसोड नंबर 1 देखा है इस चैप्टर का, चैप्टर 17 का, तो मैंने उसमें स्टार्टिंग में यही बताया था कि जब मैं रात को अपनी दोस्त कृति के साथ उसके गांव घूमने गया था, तब मैं छत पे गया उसके साथ रात में और मैंने ऑब्जर्व किया, रात में स्काई को ऑब्जर्व किया, नाइट स्काई। तो वहां मुझे आसमान में स्टार्स दिखे, मून दिखा और भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखे जो कि ट्विंकल नहीं कर रहे थे, जो कि टिमटिमा नहीं रहे थे स्टार्स की तरह। तो वो ऑब्जेक्ट्स थे प्लैनेट्स। तो ये सारी चीजें जो मैंने देखी स्काई में, नाइट स्काई में, तो उन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं उन सभी चीजों को, मून, स्टार, सब जो भी हमें स्काई में दिखता है, ठीक है। तो स्टार्स भी उनमें से ही था, इसलिए स्टार्स आर सेलेस्टियल। स्टार्स आर, स्पेलिंग पे ध्यान देना, CELESTIAL, सेलेस्टियल बॉडीज कंप्राइजिंग ऑफ हॉट गैसेस। स्टार्स में हॉट गैसेस होते हैं, बहुत ही गर्म गैसेस, ठीक है। हॉट, आपकी बंदी की तरह एकदम हॉट। तो मेनली मेनली हीलियम और हाइड्रोजन होता है उन गैसेस में। बहुत सारे होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में हीलियम और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऑल स्टार्स, मतलब पिछले एपिसोड में, ऑल स्टार्स, एमिट वर्ड का मतलब EMIT का मतलब, EMIT का मतलब प्रोड्यूस करना, है ना। ऑल स्टार्स एमिट या फिर प्रोड्यूस, ऑल स्टार्स एमिट देयर ओन लाइट, एमिट देयर ओन लाइट, उनकी खुद की लाइट होती है। दैट इज, इसका मतलब स्टार्स आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। स्टार्स आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो हमने पिछले एपिसोड में जब हमने मून पढ़ाई की थी, मून पढ़ा था, तब हमने देखा कि मून के पास खुद की लाइट नहीं है। मून नॉन ल्यूमिनस है क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो सन की लाइट उस पर गिर रही है उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और मैं भी नॉन ल्यूमिनस हूं, ग्लोब्स नॉन ल्यूमिनस। ये सभी चीजें जो यहां पर हैं वो सभी चीजें नॉन ल्यूमिनस है, वो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड, आई मीन व्हाइट बोर्ड, ठीक है, ये सभी चीजें क्या है? नॉन ल्यूमिनस। ठीक वैसे ही मून था पिछले एपिसोड में नॉन ल्यूमिनस, लेकिन स्टार्स जो है ना, स्टार्स, सभी स्टार्स, ऑल स्टार्स ल्यूमिनस है क्योंकि वो सभी स्टार्स खुद की लाइट को एमिट करते हैं, खुद की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसको पॉज करिए और लिखिए, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। यो लिख लो, यो लिख लो। तो यहां मैंने अगला पॉइंट लिखा है। तो आज तक आपने देखा है कि स्टार्स जो होते हैं, सभी स्टार्स एक जैसे होते हैं। अच्छा जी, मैं बोलता हूं नहीं होते हैं, आप बोलोगे होते हैं, मैं बोलूंगा नहीं होते हैं। तो देखो, मैं बता रहा हूं, एक कृति है, एक प्रीति है। हाँ, मैं मानता हूं दोनों सेम है, दोनों लड़कियां हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? है ना। एक कृति है, एक कृति है जो कि अलग दिखती है और एक प्रीति है जो कि अलग दिखती है। दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस तो होंगे, डिफरेंस तो होगा। मैं अगर बॉय हूं, तुम भी अगर एक बॉय हो, तुम हो सकती हो कि तुम लड़की, लेकिन मैं बता रहा हूं एग्जांपल, मैं बॉय हूं, तुम भी एक बॉय हो ना। ऐसा नहीं है कि हम दोनों सेम है, हाँ हम दोनों बॉय हैं, हम दोनों स्टार्स हैं, लेकिन हमें भी कुछ डिफरेंसेस होंगे। अच्छा जी, तो वही यहां पे लिखा है, ऑल स्टार्स आर नॉट द सेम, ऑल स्टार्स आर नॉट द सेम।
ठीक है, क्योंकि दे मे वेरी, उनमें क्या अलग हो सकता है, दे मे वेरी, वेरी मतलब चेंज हो सकता है ना। दे मे वेरी इन ब्राइटनेस, उनकी ब्राइटनेस अलग अलग हो सकती है, साइज अलग अलग हो सकता है, रंग अलग अलग हो सकते हैं, टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने कहा था उसमें बहुत सारे हॉट गैसेस होते हैं, इसलिए उसका टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा हाई होता है ना। बस ये बता रहा हूं मैं। तो सभी स्टार सेम नहीं होते हैं, उनमें बहुत सी चीजें अलग अलग हो सकती हैं। जैसे हम इंसानों में अगर मान लो दो लड़कियां हैं, उनमें क्या होगा, कोई लंबी होगी, कोई छोटी होगी, कोई मोटी होगी, कोई पतली होगी, मतलब अलग अलग होते हैं। लेकिन ये है कि हाँ दोनों स्टार हैं लेकिन अलग है, यहाँ भी वही लिखा है, दोनों स्टार हैं लेकिन अलग है ना। दे मे वेरी इन ब्राइटनेस, साइज, कलर्स एंड टेम्परेचर। तो पॉज करिए और लिखिए, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तो पॉज करो और लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या लिखा है स्टार्स के बारे में, दे आर मैसिव इन साइज, मतलब बहुत ज्यादा भारी हैं, बहुत 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 ज्यादा, हाँ। दे आर मैसिव इन साइज, हाउएवर दे अपीयर एस पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, है ना। यही होता है ना, हम जब देखते हैं रात में तारे को, है ना, जब हम स्टार्स को आसमान में देखते हैं, इतने इतने दिखाई देते हैं, तुम्हारे वाले से भी छोटे। अच्छा, तुम्हारा उनसे भी छोटा है, ओ मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि स्टार्स हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, है ना। तो इसका वजह ये नहीं है कि वो छोटे हैं, जो दिखता है वो होता नहीं, और वो जो होता है वो दिखता नहीं। तुम जिसके पीछे लगे हुए हो, तुम्हारा काट रही है, तुम्हें पता भी नहीं है वो कैसी है, तुम्हें पता नहीं वो कैसी है, वो पता नहीं, वो जैसी दिखती है लेकिन तो वैसी नहीं। आई मीन क्या बोल रहा हूं, जिसके पीछे तुम लगे हो वो जैसा दिखाती है वैसी है नहीं, और जैसी है वैसी दिखती नहीं, है ना। तुम्हें लग रहा है तुम्हारी है लेकिन वो है किसी और की। प्यार तो था और प्यार ही है और प्यार हमेशा ही रहेगा। तो स्टार्स हमें दिखते हैं कि पॉइंट साइज्ड है, बहुत छोटे हैं लेकिन हैं बहुत बड़े। उनका दिखता है, देख के रहता है बहुत छोटा है उनका, लेकिन उनका है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, है ना। वो हमें अर्थ से छोटे दिखाई देते हैं। क्यों है ऐसा, आखिर क्यों होता है ऐसा, क्यों है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, क्यों होता है ऐसा, क्यों? दिस इज सो बिकॉज दे आर एट अ ह्यूज डिस्टेंस, दे आर एट अ ह्यूज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, है ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमें स्टार्स तो है बड़े, है ना, हम इतना मानते हैं स्टार्स बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें अर्थ से छोटे छोटे दिखाई देते हैं, उनका हमें छोटा दिखाई देता है, साइज, साइज और क्या। क्यों? क्योंकि क्योंकि 4 बोतल वोडका नहीं, क्योंकि वो बहुत दूर है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो एक ट्रक तुम्हारे बाजू में खड़ा है, तुम्हें कैसा दिखाई देगा, भाई बहुत बड़ा है यार, उसका तो बहुत मतलब उसकी साइज बहुत बड़ी है। अगर मैं उसी ट्रक को तुमसे तुमसे 200 मीटर दूर रख दूं, थोड़ा दूरी होता है 200 मीटर, तो तुम्हें क्या वो ट्रक उतना ही बड़ा दिखाई देगा जितना वो तुम्हारे बाजू में था। जब मैं उसको 200 मीटर दूर रखूंगा तो वो तुम्हें छोटा दिखाई देगा। हाँ, अगर हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट को भी, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को जितना दूर लेके जाएंगे उतना छोटा दिखाई देने लगता है ना। ठीक है, यही होता है, ठीक है, यही होता है। दिस इज सो बिकॉज दे आर एट अ ह्यूज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। तो इसको पॉज करिए और लिखिए, लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो एक इंपॉर्टेंट बात जान लो अगले टॉपिक को पढ़ने से पहले, जैसे हम इंसानों की एज होती है ना, जैसे स्टार्स का भी एक लाइफ पीरियड होता है, वो भी इतने साल जिएंगे, उनमें भी ऐसा होता है। लेकिन जैसे हम इंसानों को पैदा होने में, हम अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहते हैं, है ना, मतलब हमें इस धरती पर आने में 9 महीने लगते हैं वैसे, लेकिन स्टार्स को इतना नहीं, स्टार्स को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत सारे साल। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है ना। वैसे उन्हें बहुत बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम। अच्छा, इतनी बात तय है। और इतने टाइम में पैदा हो जाते हैं, तो स्टार्स बन गए स्पेस में, और फिर पैदा होने के बाद वो उन्हें लगा मिलियंस ऑफ ईयर्स तो आने में, लेकिन वो जीते हैं टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब
अंदाजा भी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा जीते हैं, है ना। और फिर उसके बाद धीरे धीरे, बहुत बहुत धीरे वो भी खत्म हो जाते हैं, उनकी भी लाइफ एंड हो जाती है। लेकिन हमें तो पता नहीं चलता भाई, हम जब भी देखते हैं तो स्टार्स लगता है हमें परमानेंट है। लगना भी चाहिए, हाँ लगना भी चाहिए। अगर तुम अभी अपने कमरे में बैठे हो और तुम्हें तुम्हारे रूम से बाहर तक जाने में कितना सेकंड लगता है, कितना सेकंड, मुश्किल से 20 सेकंड लगता होगा, हाँ। तो अगर मैं 20 सेकंड लग रहा है तो तुम्हें मालूम पड़ रहा है तुम चल के जा रहे हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम्हें वहां से बाहर तक निकल के जाने में, सुनो ध्यान से, 1 करोड़ साल लगाने हैं। अगर कोई देखेगा, हर रोज आके देखेगा तुम कहां तक पहुंचे, क्या उसे पता चलेगा कि तुम बाहर कब पहुंचे? फट जाएगी उसकी देखने में, फट जाएगी। करोड़ साल में तुम्हें अपने कमरे से बाहर तक जाना है, फट जाएगी किसी को जानने में। इसीलिए स्टार्स को टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स जीते हैं, उसके बाद जाके मरते हैं, उसके बाद जाके खत्म होते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता, कान मार दिया, पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं चलता कि स्टार्स कब खत्म हो गए। इस वजह से वो हमें लगता है कि स्टार्स परमानेंट है, समझ गए। अब हमारा टॉपिक है क्या, वाई डू स्टार्स ट्विंकल। तो ट्विंकल कौन है? अच्छा तुम्हारी है, तो मुझे से क्या बोलना चाहिए, भाभी या बहन, क्या मान लूं मैं उसे? चलो भाभी मान लेता हूं, तो मेरे भाई तो हो, ठीक है। वाई डू स्टार्स ट्विंकल, तो इसकी वजह क्या है? देखो, मैंने कहा स्टार्स एमिट देयर ओन लाइट। स्टार्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जब स्टार्स में से लाइट निकलती है और अर्थ तक जब पहुंच रही होती है, रास्ते में होती है, तो अर्थ में पहुंचने से पहले अर्थ में बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, है ना, एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ओजोन लेयर, बहुत कुछ है। तो उससे वो पास होती है, तो उसमें जिगजैग मोशन हमें लगता है हो रहा है स्टार्स का। क्योंकि होता है। मैं बोल रहा हूं, अगर तुम्हें मैं बहुत सारे लेयर्स से पास करूंगा, तुम जब घुसोगे तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम्हें कहां निकलना है। तुम कभी इधर जाओगे, उधर जाओगे, इधर उधर इधर। जब तुम पानी के अंदर स्विमिंग करोगे, पानी के अंदर रहोगे, और मैं तुम्हें एक साइड से, मान लो इतना इतना बड़ा पूल है, मैं तुम्हें इस साइड से पानी में नीचे डाल देता हूँ, है ना। पानी में नीचे डाल दिया मैंने, तुम यहाँ पे आए कहीं फंस गए, तुम्हें ऊपर आना है ना। तुम्हें लगेगा कि तुम वहां से वहीं जा रहे हो, तुम ऐसे आओगे, ऐसे घूम घूम के घूम कहीं यहाँ आके ऊपर दिखाई दोगे। मतलब तुम्हें पता ही नहीं है आगे कहाँ जाना है। वैसे जब लाइट आती है स्टार की, तो उसे बहुत सारे लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स में से पास होना पड़ता है, और वैसे जिगजैग मोशन करती है। और हम इंसानों को ऐसा अपीयर होता है, ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि वो ट्विंकल है तुम्हारी वाली, आई मीन ऐसा लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, स्टार्स टिपटिमा रहे हैं। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगानी, वो बात अलग है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे उस बात को लिख लेंगे जो अभी हमने सुना। मैंने बताया आपको स्टार्स एमिट लाइट, अच्छा स्टार्स ल्यूमिनस है, वो लाइट एमिट करते हैं। That when enters the earth surface, जब वो अर्थ सरफेस पे आती है, उसे ट्रेवल करना पड़ता है थ्रू सेवरल लेयर्स ऑफ Earth's atmosphere. They have to travel through several layers of Earth's atmosphere. अच्छा, तो हम अब आगे लिखेंगे, इसको पॉज करके लिख लो। ठीक है, इसको पॉज करिए और लिखिए, फिर आगे लिखते हैं। तो मैंने अभी यहाँ इतना लिखा है कि जब लाइट निकलती है स्टार से और अर्थ सरफेस पे आते हुए उसे अर्थ के बहुत सारे सेवरल लेयर से पास होना पड़ता है। अभी इतना लिखा है ना, धीरे धीरे लिखोगे समझ में आएगा, है ना। इतना लिखो पहले पॉज करके। तो ये उस प्रोसेस की, किस प्रोसेस की, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल की आगे की बात लिखी हुई है। हमने कब तक देखा कि वो जो है स्टार्स से लाइट निकली और वो अर्थ सरफेस से पहुंचने तक अलग अलग सेवरल लेयर्स से पास होना पड़ता है उस लाइट को। अच्छा जी, हेंस इट अपीयर्स दैट लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ जिगजैग मोशन। जैसे आपको अगर मैं स्विमिंग पूल में डाल दिया था मैंने जब, और मैंने कहा था आप बाहर निकलो, तो आपको लगा कि मुझे यहां से फेंका गया है इस पॉइंट से, तो मैं इधर जाऊंगा तो मैं इधर पहुंच जाऊंगा, है ना। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप इधर पहुंच जाओगे, लेकिन पानी के बहुत सारे लेयर्स हैं और पानी की डेंसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग है। डेंसिटी मतलब
फोर्स लगाने की क्षमता है ना। बस आप इधर निकलते हो, इधर निकलते हो, आप इधर 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 घूम घूम के कहीं इधर इस पॉइंट पे आके ऊपर आ जाते हो, है ना। इसीलिए मैं बता रहा हूं, हमें लगता है कि जिगजैग मोशन हो रहा है, इसीलिए इट अपीयर्स दैट लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ जिगजैग मोशन ड्यू टू चेंज इन डेंसिटीज ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड द डेंसिटी ऑफ द स्पेस। पहले स्पेस से पास होती है, फिर एटमॉस्फेयर में आती है, तो उस बदलते हालात से लाइट जिगजैग मोशन करने लगती है। अच्छा, इसीलिए इसीलिए therefore का साइन लिखा है, therefore it appears to us, हमें ऐसा लगता है कि stars are twinkling, इसलिए हमें लगता है कि stars are twinkling, ठीक है। इसलिए हमें लगता है कि stars टिमटिमा रहे हैं, stars टिमटिमा रहे हैं। लिख लो यार, इसको पॉज करो और लिखो। जब तक तेरे पास रे तेरा चेहरा मैं पढ़ न लूं, मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, ओ ये ना 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 ना। लिख लो यार, लिख लो, पॉज करके लिख लो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि सन इज अ स्टार। क्या? सन इज अ स्टार हमने बहुत बार पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो, सन इज अ स्टार। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? कृति मुझे अच्छी लगती है, क्यों लगती है? तो लगती है, क्यों लगती है वो मत पूछो। वाई सन इज अ स्टार? पहला वजह ये है कि जो स्टार की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सन के पास है। जैसे स्टार्स आर ल्यूमिनस, वो खुद की लाइट एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं और हीट होता है उनमें। सन में भी हीट है और सन भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, और अगली बात ये है, जैसे मैंने बताया स्टार्स की लाइफ पीरियड है, वो भी पैदा होते हैं फिर खत्म होते हैं, वैसे सन में भी है, सन की भी लाइफ पीरियड है। 2 पॉइंट्स यहां लिखे देखो, जैसे द सन इज ऑल्सो अ स्टार। अच्छा जी, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन इट्स ओन, ये अपनी औकात पे अपनी दम पे खुद ही हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, और अगला पॉइंट क्या है? द सन हैज अ लाइफ पीरियड जस्ट लाइक एवरी अदर स्टार, जैसे हर स्टार का एक लाइफ पीरियड है ना, उसी प्रकार उसी की तरह सन भी एक स्टार है, क्योंकि उसका भी एक लाइफ पीरियड है। और वो कितना है वो भी हम बात करेंगे। पहले इन दोनों पॉइंट्स को आप दिल और जान से अपनी नोटबुक में लिखिए, स्क्रीनशॉट। देखो यार, हाँ मैं जानता हूं आप लोगों को बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटर्स बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, मत लो। मैं बोलता हूं मत लो, स्क्रीनशॉट को मत लो। मत लो, क्यों? वजह क्या है? क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं खुद, जब तक मैं खुद इसको लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पे सीधे लाके नहीं लिखता हूं, मैं खुद एनालाइज करता हूं, समझता हूं, सोचता हूं मैं इसके बारे में। आपने इसको पढ़ लिया, नोट्स बन गए, अब इसको ऐसा मत करना कि रट्टा मार लो एग्जाम में तो खत्म। इसको सोचो बैठ के, यार ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। और कोई भी डाउट हो तो या तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर बेस्ट ऑप्शन बताऊं, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम कर दो, और इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, और चाहो तो अभी लिख लो इंस्टाग्राम। डाउट हो तो मुझसे पूछो। देखो स्मॉल, सब स्मॉल, SHASHANK 12 मार्च, है ना, कुछ स्पेस नहीं है, बस इतना ही लिखा है, सब स्मॉल में, शशांक 12 मार्च। कोई भी डाउट हो अपने नोट्स तो तुम पहली बात मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि जब भी मैं तुम्हें कुछ लिखाता हूं बोर्ड पे, उसको खुद लिखो, फिर खुद एनालाइज करो, सोचो ऐसा क्यों है, एक एक पॉइंट सोचो ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या बताया था अपने वीडियो में उसको सोचो। अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो देखो, फिर ना आए फिर सोचो, अगर फिर भी फट जाए फिर भी लग जाए तुम्हारी, तो यहाँ पे आ जाओ, सीधे सीधे यहाँ पे आ जाओ, शशांक 12 मार्च टाइप करो इंस्टाग्राम पे, सब स्मॉल में लिखो, आईडी मिलेगी और आगे डीएम करके पूछ लेना बस, ठीक है। मैं हो सकेगा तो क्लियर कर दूंगा, वरना तुम्हें फोन कर लूंगा, ठीक है। बस मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो और हम आगे बढ़ते हैं इस शानदार से वीडियो में। तो जैसे हमने स्टार्स के लाइफ पीरियड की बात की थी, वैसे सन का लाइफ पीरियड क्या है, हम साइंटिस्ट ने ऐसा अंदाजा लगाया, एस्टिमेटेड दैट अर्थ आई मीन सन को बॉर्न हुए 5 बिलियन ईयर्स, 5 बिलियन, मिलियन से बहुत ज्यादा, स्टार से ही पहले, स्टार से भी एक ज्यादा है सन की,
सन इज बॉर्न अराउंड 5 बिलियन ईयर्स अगो, और ऐसा बताया जाता है कि वो आने वाले 5 बिलियन ईयर्स और जिएगा, फिर खत्म होगा। ठीक है, और ये बात इंटरेस्टिंग है कि जान लो, जो अपना सन है वो अर्थ से भी 50 मिलियन साल ओल्ड है। आई मीन 50, सॉरी मतलब अर्थ कब हुआ था जन्म? 4.54 बिलियन बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का हुआ था जन्म 4.54 बिलियन ईयर्स अगो, और सन का 5 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब जो सन है वो अर्थ से भी एज में ज्यादा है, अर्थ से भी एज में ज्यादा है सन। अच्छा ठीक है, तो पॉज करिए और इन चीजों को जो लिखा है उसको कॉपी करिए, आई मीन लिखिए लिखिए इसको अपनी नोटबुक में। हमने अभी देखा एक टॉपिक कि सन इज ऑल्सो अ स्टार, है ना। सन भी एक स्टार है और स्टार तो स्टार है ही। तो ऐसा क्यों होता है कि सन हमें बड़ा दिखाई देता है और स्टार्स बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं? क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों है? हमने ये देखा। अब तुम बोलोगे कि सन की साइज बड़ी हो सकती है, जी हाँ, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही देखा स्टार में कि स्टार की भी साइज बहुत बड़ी है और सन की भी बहुत बड़ी है, लेकिन स्टार हमें फिर भी बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, पॉइंट की जैसा, और सन थोड़ा बड़ा, स्टार से तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलो मान लो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं कि मेरी दो दोस्त हैं, एक कृति है और एक प्रीति है। अच्छा जी, मजा तो आएगा। तो मैंने कृति को कहा तुम मुझसे 50 मीटर दूर खड़ी रहो। ठीक है, हो जाती हूँ, उसने ऐसा कहा। और मैंने प्रीति को कहा प्रीति तुम मुझसे 500 मीटर दूर खड़ी रहो। उसने कहा ठीक है, मैं रहती हूँ। ठीक है तो कृति मुझसे 50 मीटर दूर है, और आई मीन सॉरी कृति मुझसे यहाँ मैं हूं, है ना, और कृति यहां पर है। कौन? कृति मुझसे 50 मीटर दूर है। कितने मीटर? 50 मीटर। और जो प्रीति है वो मुझसे 500 मीटर दूर है। कितने मीटर? ये के मतलब कृति, है ना, ये पी मतलब प्रीति। ठीक है, और ये मैं हूं, ये मैं हूं। ठीक है, तो मैंने कहा ये मुझसे 50 मीटर दूर है, और ये जो प्रीति है वो मुझसे 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूं तुमसे कि कौन सी लड़की मुझे छोटी दिखाई देगी, कौन सी लड़की मुझे छोटी दिखाई देगी? अब तुम बोलोगे भाई फालतू सा आंसर कि जिसकी हाइट छोटी होगी वो मुझे छोटी दिखाई देगी ये आंसर नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला? चलो मैंने बोला कि कृति और प्रीति की साइज सेम है, उन दोनों की हाइट भी सेम है। तो अब बताओ कौन मुझे छोटी दिखाई देगी, कृति या प्रीति? अब बोलोगे कृति। नहीं यार, कृति कैसे छोटी दिखाई देगी? अब देखो मैं समझा रहा हूं, समझो। जो ऑब्जेक्ट जितना पास होता है वो उतना बड़ा दिखाई देता है, और जो ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है वो उतना छोटा दिखाई देता है। अच्छा, अब मान लो मैंने एक छोटा सा एप्पल ले लिया है। एप्पल की साइज बहुत छोटी है, लेकिन अगर मैं उसको यहां लाकर देखूंगा तो मुझे बड़ा दिखाई देगा, है ना। अगर मैं उसको अपने से बहुत दूर रखूंगा, है ना, अपने से थोड़ा दूर रखूंगा तो मुझे छोटा सा दिखाई देगा। तो यही बोल रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट एप्पल की साइज तो सेम है दोनों की, एक एप्पल आंख के पास है और एक एप्पल टेबल पे है, तो कौन सा एप्पल बड़ा है? जो आंख के पास है वो एप्पल। वैसे यहाँ पर कौन सी लड़की मुझे बड़ी दिखाई देगी, कृति या प्रीति? कृति तो मुझसे 50 मीटर ही दूर है, वो मुझसे थोड़ी पास है, और जो प्रीति है वो मुझसे 500 मीटर दूर है, वो मुझसे 500 मीटर मतलब बहुत ज्यादा दूर है। तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, कृति मुझे बड़ी दिखाई देगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट पास होता है वो हमें बड़ा दिखाई देता है, भले उसकी साइज छोटी हो। लेकिन हमें तो पता है सन की भी साइज बड़ी है और स्टार की भी साइज बड़ी है। तो मैं इसको आई मीन रफ कर रहा हूं इस एग्जांपल को, और हम इस केस में बात करते हैं, व्हाई डू सन अपीयर सो लार्ज एज कंपेयर टू अदर स्टार्स? तो एक्चुअली बात ये होती है कि द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फार्दर अवे देन द सन। अच्छा जी, हमने देखा कृति तो 50 मीटर दूर है, कृति यानी सन तो 50 मीटर दूर है, लेकिन जो प्रीति है, जो स्टार है, वो मुझसे 500 मीटर दूर है। तो सिंपल सी बात है कि प्रीति मुझे छोटी दिखाई देगी। वही यहां पे हो रहा है, स्टार्स तो बहुत ज्यादा दूर है, सन तो दूर है ही, सन तो 50 मीटर है, लेकिन स्टार्स 5 किलोमीटर दूर है।
तो बहुत छोटे दिखाई देंगे। देयरफॉर स्टार्स अपीयर टू अस लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसको पॉज करिए और प्यार से अपनी नोटबुक में लिखिए। ओ माई मेरी तुझे फिक्र है क्यों, तेरी आंखों से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। ओ लिख लो, पॉज करके लिख लीजिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो मुझे आपसे एक और बात जाननी है कि वाई कांट वी सी स्टार्स इन डे। क्यों आखिर हम स्टार्स को दिन में नहीं देख पाते हैं? क्यों? क्यों ऐसा नहीं हो? अब बोलोगे स्टार्स छुप जाते होंगे, नहीं यार, स्टार्स की पोजीशन परमानेंट हमें लगती है, क्योंकि मैंने अभी वजह बताया, स्टार्स को बॉर्न होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और वो खत्म होते हैं टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स जीने के बाद। तो इस वजह से हमें स्टार्स लगते हैं कि परमानेंट है ना, बस। तो स्टार्स तो परमानेंट है, लेकिन फिर भी वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? और वो दिन में भी प्रेजेंट होते हैं जहां वो रात में होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं यार? वो घर जाके सो जाते हैं क्या? घर जाते हैं, हिलाते हैं, सो जाते हैं। क्या होता है, क्या होता है आखिर हमें स्टार्स दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? आंसर बहुत सिंपल है, बता दूंगा, जान जाओगे, लेकिन सोचो ना एक बार। अंजाम है ते मेरा होना तुम्हें, है मेरा जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। सोचा अभी तक? मैं बोल रहा हूं वो तुम्हारी हो ही जाएगी एट द एंड, कृति मेरी हो ही जाएगी, लेकिन कैसे? कैसे? तो यार तुम नहीं सोच पा, अगर सोच लिया होगा तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन आंसर जान लो। द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। जैसा मैंने बताया, स्टार्स दिन में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे रात में प्रेजेंट होते हैं वैसे दिन में भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, लेकिन हम क्यों नहीं देख पाते हैं? हाउएवर दे आर नॉट विजिबल, दे आर नॉट विजिबल ड्यू टू ब्राइट सनलाइट। हम उसे नहीं देख पाते हैं दिन में, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द ब्राइट सनलाइट। सोचो एक बार, सोचो एक बार, है ना? ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सनलाइट इतनी ब्राइट होती है कि हम देख ही नहीं पाते स्टार्स को। क्लास में बाकी लड़कियां भी होती हैं, बाकी स्टार्स भी होती हैं, लेकिन जैसे ही कृति आती है, जैसे ही मेरी कृति आती है, जो कि सन है, उसकी चमक के सामने बाकी सब मुझे दिखाई नहीं देती हैं, बाकी सब मेरे लिए गायब। मेरा फोकस उस पे है, तुझ पे ही फोकस है, सब धुधला धुधला लागे, तुझ पे ही फोकस है। ठीक है, इसको आप पॉज करिए और प्यार से लिख लीजिए, क्योंकि जानने में तो मजा आया होगा। स्टार्स दिन में भी है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं जी? क्योंकि सनलाइट बहुत ही ब्राइट है, मेरी कृति बहुत ब्राइट है, इसलिए बाकी स्टार्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा जी, क्योंकि सन भी तो एक स्टार ही है ना? ठीक है, तो हो गया होगा आपका लिख के, तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो मेरे यारों में हमारा अगला टॉपिक है कि वाई स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा जी, बताइए, मुझे बताइए, आप बताइए ऐसा क्यों लगता है? अब आप बोलोगे, अब आप एक लॉजिक है इसका, एक लॉजिक है। देखो, जैसे हमने पढ़ा कि सन भी तो एक स्टार है, तो सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। उसी तरह स्टार राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। जैसे सन भी एक स्टार है, तो सारे स्टार भाई भाई हैं, तो अगर एक भाई जाता है खाना खाने, तो बाकी भाइयों को भी जाना पड़ेगा। तो वैसे ही सन और स्टार ईस्ट में उगते हैं और वेस्ट में डूबते हैं। लॉजिकली थिंकिंग ये आंसर हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की साइंस तो जाननी पड़ेगी ना। पढ़ तो रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स जाननी पड़ेगी। अच्छा, तो प्यार कैसे होता है? प्यार कैसे होता है? अब प्यार कुछ नहीं होता है। जब हमें कोई अच्छा लगता है, जब हमें कोई अच्छी लगती है, तो हमारे माइंड में केमिकल लोचा होता है और डोपामिन निकलता है, एक केमिकल है, उस वजह से हमें जन्नत मिल जाती है, मजा आ जाता है। तो हम इसके पीछे की साइंस जाने, जैसे हमने प्यार तो होता है लेकिन साइंस जाना, वैसे ही सन राइजेस इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट, स्टार राइजेस इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट, इसके पीछे भी साइंस है। तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम ट्रेन में तुम कभी ट्रेन में बैठे हो?
अच्छा, हम बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हम हर साल बैठते हैं, ऐसा तुम बोलोगे। ठीक है, तो जब तुम ट्रेन में बैठते हो, जब मैं ट्रेन में बैठता हूँ, और जब ट्रेन चलती है और कहाँ बैठे, विंडो सीट पे बैठे हैं, जब हम विंडो से बाहर देखते हैं, जब जब ट्रेन इधर चलती है, इधर चलती है ना, तो हमें क्या लगता है, जब ट्रेन कहीं भी चलती है, ट्रेन जब चलती है तो हमें लगता है कि जो बाहर की चीजें हैं, जो बाहर की चीजें हैं वो हमारे पीछे जा रही हैं। जब मैं चलता हूँ आगे, जब मैं ट्रेन में बैठा हूँ और ट्रेन चल रही है, तो मैं जब खिड़की से बाहर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बाहर की चीजें चल रही हैं। लगता है कि नहीं, लगता है कि नहीं, मुझे यही जानना है, हाँ या ना। जब हम ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन चलती है, जब हम ट्रेन में बैठे हैं तो हम खिड़की से जब बाहर देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि ट्रेन नहीं चल रहा है, हमें लगता है ट्रेन नहीं चल रहा है, बल्कि बल्कि बाहर की चीजें चल रही हैं। हाँ, लगता है, लगता है, हाँ लगता है। जब प्यार होता है किसी लड़की से तो हमें लगता है बस वही वो लड़की है जिससे मुझे प्यार होना है, मैं उसी से शादी करेगा, ऐसा लगता है, लेकिन होता कुछ और है। तो यही बोल रहा हूं, यहां क्या हो रहा है, देखो, द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें लगता है कि अपीयर मतलब लगना, लगना, शी अपीयर्स टू मी शी इज हॉट, ये मुझे लगता है कि वो हॉट है, तो वही बात बोल रहा हूं, स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा जी, तो अगला पॉइंट क्या है, अ स्टार विच राइजेस इन द ईस्ट इन द इवनिंग। स्टार्स कब निकलते हैं, इवनिंग में, और डूबते कब है, दिन में, वही। तो स्टार्स विच राइजेस इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। तो ये तो होता है, अब क्यों होता है तो मैं आगे बताने ही वाला हूं, जस्ट अभी बताऊंगा। मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया ना, उससे सब क्लियर हो जाएगा। इसको पॉज करिए और लिखिए, प्यार तो था और प्यार ही है और प्यार हमेशा ही रहेगा, तू मेरा था और तू मेरा है और हमेशा ही रहेगा। तू छोड़ के चली जा मुझे, लेकिन तू मेरी है तो मेरी ही रहेगी, ऐसा मत सोचो। पॉज करो और लिखो। तो जब हम ट्रेन में चलते हैं तो हमें लगता है कि बाहर की चीजें पीछे चल रही हैं, क्योंकि ट्रेन तो आगे ही चलती है। जब ट्रेन आगे चलती है तो हमें लगता है कि बाहर की चीजें जो हैं वो हमसे पीछे जा रही हैं, हम रुके हुए हैं, ऐसा हमें लगता है, और बाहर की चीजें चल रही हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि बाहर की चीजें तो रुकी हुई होती हैं, बाहर के ऑब्जेक्ट्स तो नहीं चल रहे होते हैं। बाहर जो पेड़ है, जो पानी है, जो जो जंगल है, वो सब तो नहीं चलता है, मार्केट तो नहीं चलता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रेन ही चल रहा हो। होता भी यही है कि ट्रेन चलता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, इट अपीयर्स टू अस दैट आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। हमें ऐसा लगता है कि बाहर की चीजें चल रही हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा ट्रेन ही चल रहा होता है। होता तो यही है ना, होता तो यही है कि हमारा ट्रेन चल रहा होता है। हाँ, और हमें इसलिए लगता है कि ट्रेन नहीं चल रहा है क्योंकि हम उसके अंदर बैठे हुए हैं। हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमें लगता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सन हमें लगता है कि, और स्टार्स भी लगते हैं कि ईस्ट में उग रहा है, ईस्ट में निकलता है और वेस्ट में डूबता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टार्स और सन मूवी ना करते हो सकता है, क्योंकि हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि सन एक सेंटर में है, उसके अराउंड सारे आठों के आठ प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आर मूविंग, उसके अराउंड चक्कर काट रहे हैं। और मैंने वही बताया कि स्टार्स भी परमानेंट है, स्टार्स भी मूव नहीं करते हैं। अच्छा, ओ माँ कसम, मतलब हम ही मूव कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, मैं तो अभी खड़ा हूं, मैं मूव नहीं कर रहा हूं। मतलब जिस ट्रेन में मैं हूं, क्या वो ट्रेन चल रही है, ऐसा हो सकता है? जिस अर्थ पे मैं हूं, जिस अर्थ पे मैं हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये अर्थ ही मूव कर रही हो, ये अर्थ ही घूम रही हो? हाँ यार, अर्थ ही तो घूमती है। वहां का सब मजा आ गया यार। तो हमें ऐसा लगता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, हमारे पीछे, हमारे उल्टा साइड, हम ट्रेन में आगे चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बाहर की चीजें पीछे जा रही हैं। तो ध्यान दो, मुंह में मत लो, ध्यान दो कि हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स राइजेस इन द ईस्ट इन द इवनिंग एंड सेट्स इन द वेस्ट इन द मॉर्निंग। तो हमें लगता है कि स्टार्स ईस्ट में निकलता है और वेस्ट में डूबता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अर्थ उसके उल्टा
अर्थ उसके उल्टा चल रही हो, अर्थ वेस्ट से होके ईस्ट की ओर घूम रही हो, तो हमें लगता है, हम जैसे ट्रेन आगे चलती है तो हमें लगता है कि बाहर की चीजें पीछे चल रही हैं, सीधे ट्रेन के ऑपोजिट। तो हमें क्या लग रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि अर्थ अर्थ मूव कर रही हो वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए जो बाहर की चीजें हैं जो स्पेस में है, मून हो गया, स्टार हो गया, हमें ऐसा लगता हो कि मून और स्टार मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट। हाँ यही होता है, हाँ यही होता है। मजा आ गया मुझे तो, आपको आया ना हो, मुझे तो मजा आया। इफ स्टार्स अपीयर, यार लगता है जब से तुम नजरें चुराने लगे हो, लगता है किसी और गली जाने लगे हो। इफ स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट, स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कुड इट मीन क्या ऐसा हो सकता है कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? हाँ यार यही होता है। मुझे तो मजा आ गया यार, आज का मतलब मजा अलग लेवल है। तो पॉज करिए और लिखिए, पॉज करिए और लिखिए इसको। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। तो पहले लिखना टॉपिक, हम तुमने पहले से लिख रखा है, उसके बाद थर्ड पॉइंट जो पहले दो लिखे हैं उसके बाद ये लिख लो, प्यार से लिख लो, प्यार से लिखवा देना अपनी वाली को। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्या कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उसको पहले ही समझ लेना है। कैसे? एग्जाम्पल से। जैसे हमने देखा कि हम ट्रेन में मूव कर रहे हैं, वो सब एग्जाम्पल याद है ना? हाँ अभी तो देखा। तो मैं बोल रहा हूं कि तुम अपनी दोस्त के साथ हो, मैं अपनी दोस्त के साथ हूं। कौन है मेरी दोस्त? कृति। हाँ, तो मैं अपनी कृति के साथ हूँ ट्रेन में। अच्छा, तो जब मैं ट्रेन में होता हूँ मुझे ऐसा अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि जो बाहर की चीज है मुझसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर मैं इधर मूव कर रहा हूं तो बाहर की चीजें इधर मूव कर रही हैं, ऑपोजिट में ही लगता है ना बस। लेकिन अगर कृति कृति अगर ट्रेन में ही मौजूद है, ट्रेन के अंदर ही है, मेरे बाजू में ही है, तो क्या मुझे लगेगा कृति में मुझसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है? क्या जो तुम, अगर तुम हमारे मम्मी पापा के साथ ट्रेवल करते हो ट्रेन में, तो जब तुम बाहर देखते हो तुम्हें लगता है बाहर की चीजें तो पीछे जा रही हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पापा मम्मी भी लगते हैं कि वो पीछे जा रहे हैं? ना ना, नहीं लगते हैं ना, नहीं लगते हैं कि वो पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस जगह तुम हो उसी जगह वो भी है, इसलिए। तो जो पोल स्टार है और पोलरिस है, ये हमारा टॉपिक है, पोल स्टार और पोलरिस। हमने अभी पढ़ा कि जो स्टार हैं वो हमें लगता है कि वो ईस्ट में निकलते हैं और वेस्ट में डूबते हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अपीयर होता है। लेकिन क्योंकि तुम ही हो, लेकिन क्या होता है कि जो पोल स्टार और पोलरिस, दो नाम एक काम, पोल स्टार भी नाम है इसका और पोलरिस भी बोलते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं। जैसे मैं अपनी कृति को प्यार से वे भी बोलता हूँ, सब एग्जांपल यार, सच मत मान लेना। तो वैसे हम पोल स्टार को प्यार से पोलरिस बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? देयर इज एक्चुअली अ स्टार। ओ, यहाँ ऐसा एक स्टार है, द पोल स्टार उसका नाम है, विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। वो उसी लाइन में है जिस लाइन में अर्थ है। जो पोल स्टार है वो अर्थ की लाइन में है। जिस सीट पर तुम बैठे हो उसी सीट पर तुम्हारी दोस्त बैठी है। अच्छा, इसलिए तो लगता है कि वो मूव नहीं कर रही है। Therefore, it does not appear to move. Show your moves, baby. थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊंगा। रिपीट आफ्टर मी। बोलो मेरे साथ। There is actually, अरे गाना गाने लगेगा, मैं इसकी बात कर रहा था। There is actually a star, the pole star or Polaris, which is situated in the direction of the Earth's axis. Therefore, it does not appear to move. तो क्या करना है? अब तो पॉज करके लिखना है। तो एग्जांपल लिखो, पॉज करके पहले लिखो, पॉज करके फिर बताता हूं क्या हो रहा है एक्चुअली। हाँ देखो एक बार, जैसे ये हमारा प्यारा सा
अर्थ है, और ये जो पोल स्टार है ना अर्थ के ऊपर ही है। ये पोल स्टार है, ये पोल स्टार है। तो जब अर्थ घूमता है, जब ये एक ही बेंच पे है दोनों, तुम और तुम्हारी दोस्त ट्रेन में एक ही सीट पर बैठे हैं, अच्छा जी, अच्छा जी, एक ही ट्रेन में है। तो जब बाहर की चीजें घूमती हैं, बाहर की चीजें घूमती हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये भी घूम रहा है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूं तो वो मेरे ऊपर ही है, मेरे ऊपर ही है। ठीक है, तो यही वजह थी, सेम सीट पर बैठे हो, सेम जगह पर हो, इसलिए नहीं लगता है कि वो मूव कर रहा है, सिंपल। क्योंकि अर्थ अगर ऐसे ऐसे घूमेगा, लेकिन ये तो पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा है बेटा, ये तो पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा है। अगर ऐसे 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 घूम रहा है तो ये तो उसके ऊपर ही है, तो ये किधर घूम ही नहीं रहा है। जो बाकी है इधर उधर इधर उधर, ऐसा लगता है कि वो घूम घूम रहे हैं, ऐसा हमें लगता है वो घूम रहे हैं, लेकिन जो इसके ऊपर ही है, जो इसके ऊपर ही है, वो तो लगेगा ही नहीं कि घूम रहा है। यही यही लॉजिक है, यही होता है। तो पॉज करिए और लिखिए इसको, आई मीन बनाइए इसको अगर चाहो तो। ये क्या है, पोल स्टार और पोलरिस, पोल स्टार इसके ऊपर ही है। चाहो तो बना लो यार, क्या जा रहा है। आई एम अ सुपरस्टार। तो हमारा स्टार टॉपिक खत्म होता है बहुत ही मजे के साथ। मजा तो आया आज पढ़ने में, सबसे मजा आया मुझे। बहुत सी बातें आज के टॉपिक में ऐसी थी, मुझे मजा ही आ गया, दिल खुश कर देता। तो मैं चाहता हूं कि आप नोट करें, जो भी आप मुझसे पढ़ें उसको लिखें और समझें, और समझ में ना आए तो इंस्टा की आईडी दी हुई है, उस पर कॉन्टेक्ट करें या फिर कमेंट में करें। तो चलिए बाय। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तुझे मैं पढ़ा के रहूंगा, समझ गए। तो पॉज करिए और लिखिए और बाय।